नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज आपसे मैं मासिक राशिफल के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो दिसंबर 2021 की है। यदि आप मिथुन राशि हैं तो आपके जीवन पर क्या राशिफल का प्रभाव दिखेगा, जबकि आप अपने ग्रहों की स्थिति को अगर जानेंगे तो 5 दिसंबर को मंगल देव वृश्चिक में जाएंगे, 8 दिसंबर को शुक्रदेव मकर में, 16 दिसंबर को सूर्यदेव धनु में जाएंगे और 10 दिसंबर को आपके राशि के स्वामी बुध देव बहुत ही अच्छे स्थिति में चले जाएंगे धनु राशि में। जो अभी तक आपके जीवन में राशि का स्वामी रोग ऋण झगड़े विवाद में बैठे थे और राहु केतु के एक्सिस में थे, बुरी स्थिति में थे, वहां परेशानियां स्वतः दिख रही थी। कहीं झगड़े से आप परेशान थे या कहीं रोग से ग्रसित थे, कहीं चोट चपेट का भय बनी हुई थी या लग रहे थे, या कहीं आपके धनहानि हो रहे थे। कुछ न कुछ परेशानी समस्याओं को जन्म दे रहे थे मासिक राशिफल के अंतर्गत। लेकिन अब सारी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे और रोग मुक्त धन से युक्त लक्ष्मी नारायण का निर्माण भी करेंगे। चूंकि शुक्रदेव 8 को ही घर बदल देंगे, लेकिन अकेला बुध भी 7वें घर में रहेंगे आपके राशि से, आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। सबसे पहली बात है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कैरियर वाइज यदि देखा जाए तो कहीं कोई परेशानी नहीं। शनिदेव आपके कैरियर प्राप्ति में विलंब जरूर करा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव तो कैरियर दिलाने के लिए बैठे हैं। तीनों त्रिकोण को अकेले संभाले हुए हैं, मन को भी प्रसन्न रखे हैं, हेल्थ वाइज भी अच्छा रखेंगे और बुद्धि भी आपका सही चलेगा और भाग्य भी आपके साथ रहेंगे। चूंकि भाग्य के स्वामी अष्टम में कभी कभी उतार चढ़ाव को दिखाता है, जो किसी खास क्षेत्रों में आपको परेशानियां दिख सकती है। जैसे ट्रांसफर से जुड़ी हुई बात होगी तो आपको ऐसे जगह ट्रांसफर होंगे जो शायद आपको अच्छा ना लगे, या आप बहुत दिनों से एक जगह पड़े थे तो अचानक ट्रांसफर करा दें। कभी कभी आप अपने कैरियर में, बिजनेस में या आपके जॉब में कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि इस जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब की ओर जाऊं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो यह भी योग बने हैं, आप निश्चित जा सकते हैं। आपके लिए दूसरे योग, दूसरे कर्म आपके लिए लाभदायक है, धनदायी है, इसलिए आप दूसरे जॉब के प्रयास कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है उसमें जो उतार चढ़ाव है, आपके प्रमोशन पेंडिंग है, इंक्रीमेंट पेंडिंग है, वह आपको मिलेंगे जरूर। ऐसे योगायोग बने हुए। बिजनेस के मामलों में अभी तक ठीक जा रहा है, और चूंकि मिथुन राशि वालों को शनि की ढैया लगी हुई है, इसलिए कहीं कहीं आपको परेशानी महसूस हो सकती है, खासतौर पर कर्म और रोजगार और बिजनेस के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में। तो यहां आपके कर्म रोजगार तो सुरक्षित हुए, लेकिन बिजनेस के मामलों में आपके बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। फिर भी यदि उतार चढ़ाव दिखता है तो एक बात स्पष्ट है, जैसे ही बुध देव राशि बदलकर 10 दिसंबर को आपके बिजनेस स्थान में आएंगे, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ चमत्कार होने वाली है, क्योंकि बिजनेस के वो कारक हैं और बिजनेस घर पर रहेंगे, आपको कुछ दे के जाएंगे। पार्टनरशिप में सुधार करेंगे, नए बिजनेस के अवसर उत्पन्न करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि इस अवधि में जब तक ढैया हो तब तक आप नए बिजनेस के लिए ना सोचे, नए पार्टनरशिप के लिए ना सोचे, वह कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकता है, वह हमेशा सुचारू रूप से नहीं रहेगा। इसलिए अप्रैल 2022 के बाद आप नए बिजनेस पार्टनरशिप के लिए सोचे तो अच्छा है। फिर भी अभी आपके पुराने बिजनेस आपको लाभ देते हुए जाएंगे। एजुकेशन शिक्षा में अच्छे संकेत बने हुए हैं, लेकिन गुरुदेव के कारण उस शिक्षा की प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। शुक्रदेव आपके 8 दिसंबर को जैसे ही शुक्रदेव चले जाएंगे अष्टम में, तो कुछ उतार चढ़ाव बनेगी, कुछ संशय परेशानी जन्म लेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अचानक कुछ रुकावट उत्पन्न हो सकते हैं।
उस शिक्षा के लिए यदि आप प्रयासरत हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या कहीं बाहर जाके उस शिक्षा पाना चाहते हैं, तो हो सकता है आपके लिए परेशानी उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे। फिर भी आपका सामान्य बिजनेस, सामान्य आपका एजुकेशन शिक्षा चलता रहेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो वहाँ परेशानी है, उतार चढ़ाव है। किसी न किसी रिश्तेदारों से आपके टेंशन हो रहे हैं, जिसमें खास तौर पर छोटे भाई बहन, मित्र, पड़ोसी आपसे झगड़ भी पड़ेंगे। झगड़े विवाद वहीं जन्म ले रहे हैं या टेंशन तनाव उत्पन्न कर रहे हैं। 16 के बाद वह स्थिति संभलती हुई दिखती है। बड़े भाई बहनों से कुछ सुख सहयोग तो मिल रहे हैं, लेकिन वह भी 5 दिसंबर के बाद आपके लिए शुभ नहीं है। वहाँ से भी परेशानी उत्पन्न हो रहे हैं। और माता की तरफ से ठीक है, वह स्थिति आपके 10 दिसंबर के बाद सुधरेंगे और पिता की तरफ से अच्छी स्थिति बने हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में जो भी उतार चढ़ाव थे, खास तौर पर ढैया के कारण, वहाँ भी सुधरती हुई दिखेगी। पूर्व से भी कुछ सुधार है। और जब बुध यहाँ प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे 10 दिसंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी और आपके सुधार चालू रहेंगे। विवाह संबंधित बात करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर करें। प्रेम विवाह की बात यदि हो तो एक बात जाने, 8 दिसंबर तक प्रेम विवाह संबंधित बात तय कर ले, उसके बाद आपके लिए यह योग ठीक नहीं है। सामान्य विवाह में आप देखेंगे कि आपके ग्रह आपके साथ है। जब लग्न का स्वामी 7वें घर में हो, राशि का मालिक 7वें घर में विवाह स्थान में हो, तो नए विवाह की बात करनी चाहिए। इस अवधि में नए बात जो विवाह के लिए आप पूर्व से करते आ रहे हैं, उसके अलावा भी आप दूसरी जगह देखा सुनी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में किए गए कार्य आपको सफलता देते हैं। इसलिए विवाह की बात करें, जो विवाह योग्य हो चुके हैं वह अपने विवाह की बात कर सकते हैं। विवाह संबंधित अच्छे संकेत हैं। जब बात करते हैं संतान की तरफ से, तो आपके संतान के करियर बनने के योग दिखते हैं। जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए भी योग अच्छे बने हुए हैं। खास तौर पर कोई संतान यदि जन्म लेता है तो एक बात है, कोशिश करें 5 दिसंबर के बाद उस संतान का जन्म हो तो अच्छा है, ऐसा ऑप्शन हो, क्योंकि 5 दिसंबर तक कष्ट और परेशानी है और जच्चा बच्चा दोनों को परेशानी दिख सकता है। 5 दिसंबर के बाद अचानक कुछ संकट आ सकते हैं, लेकिन वह भी सुरक्षित है गुरु के कारण। शुक्रदेव अष्टम में जाएंगे, इसलिए ऐसे उतार चढ़ाव दिखते हैं। तो संतान की तरफ से अच्छे न्यूज, गुड न्यूज आपको दिखाई देंगे, निश्चित तौर पर दिखाई देंगे, और वह स्थिति होगी 5 दिसंबर के बाद। जब हम देखते हैं धन संपत्ति की बात करते हैं, तो धन के लिए एक बात स्पष्ट है, बराबर हाथ तंग रख रहे हैं। एक तो ढैया के कारण आपके धन हाथ से निकल चुके हैं, कहीं फंस चुके हैं, खर्च भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां बनी हुई है और धन आने के लिए तैयार भी नहीं है। आपके सोर्स ऑफ इनकम भी कहीं रुकते हुए दिख रहे हैं, परेशानी बनी हुई है। तो इस स्थिति में धन संबंधित समस्याओं से निकलने के लिए आपके पास अभी कुछ वक्त है। कुछ समय उपरांत हो सकता है आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, लेकिन जो भी धन आ रहा है आप उसका सही जगह उपयोग करें और संचित होने की बात नहीं हो पाएगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अभी सतर्क रहें। 10 दिसंबर के बाद आप प्रॉपर्टी संबंधित बात करें तो अच्छा है, वह आपकी प्रॉपर्टी फंसने की संभावनाएं कम है। यदि बेचना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो अभी आप बेच सकते हैं, और 10 दिसंबर के बाद भी बिक्री करेंगे तो आपको प्रॉपर्टी से धन लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे योग संयोग भी बने हैं। जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके लिए एक बात स्पष्ट है, वर्तमान समय में अभी उनको शेयर मार्केट से लाभ के योग बने हुए हैं और वह चलता रहेगा। लेकिन 8 दिसंबर के बाद थोड़ा सावधान रहे। भले गुरु की दृष्टि आपको बचा रहे हैं, पूरी तरह से आपको लॉस हानि नहीं होने देंगे, फिर भी वहाँ उतार चढ़ाव के कारण आपके शेयर मार्केट से हानि के योग भी बनेंगे। ऐसा आप महसूस करेंगे दिसंबर 2021 के पूरे माह में। अगर आप रीडिंग करेंगे तो पाएंगे कि आपने शेयर मार्केट से कुल मिलाकर के लाभ हानि की जगह पर लाभ ही पाया, लेकिन उसकी मात्रा कम है।
कभी कभी बड़े हानि भी हुए और कभी कभी बड़े लाभ भी दिखे, जिससे आपको सेविंग पॉइंट को व्यू से आप आगे बढ़ गए। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ की समस्याएं तो जरूर थी। चोट चपेट के योग थे, झगड़े विवाद में चोट लगने के योग थे, किसी तरह के रोग का आक्रमण के कारण आप परेशान थे, हॉस्पिटल का भी योग बनी हुई है। तो ऐसे स्थितियों में आप महसूस करेंगे कि हेल्थ वाइज सतर्क रहे। लेकिन एक बात अच्छी बात है कि आपको 10 दिसंबर के बाद जितनी भी समस्याएं हैं हेल्थ संबंधित, रोग संबंधित, उतार चढ़ाव, चोट चपेट कुछ भी लगे हो, वह सारी स्थिति रिकवर करेंगे 10 दिसंबर के बाद। आपका हेल्थ भी अच्छा फील करेंगे, उस समय आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आप हर कार्य के लिए हमेशा फिट रहेंगे, उत्साहपूर्ण हो करके आप हर कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। शत्रु की तरफ से आप परेशान जरूर हैं, लेकिन शत्रु आपको अधिक परेशान नहीं करेंगे। और जब आपके ऊपर किसी तरह के मुकदमे झग रहे हैं तो वह मुकदमा अभी आगे बढ़ेगी, टलता रहेगा, उसमें अभी आपकी कोई सुलह होने के योग नहीं है। शेष अगर सजा संबंधित कोई बात हो रही है तो सावधान रहे, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, आपको सजा से मुक्ति दिलाए हनुमान जी। विदेश जाने की बात हो, राहुदेव विदेश घर में बैठे हैं, विदेश जाने के योग बनाए हुए हैं, लेकिन 10 दिसंबर तक आपके बाहर जाने के योग प्रबल है। कोशिश करें 10 दिसंबर तक आप बाहर जाने के योग को संपन्न करें। उसके बाद हो सकता है कि वह योग रुक जाए, टलेंगे तो नहीं, लेकिन आगे फिर बनेंगे। तो इस तरह मिथुन वालों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप शनि की ढैया का उपाय करते रहें ताकि आपको लाभ मिलता रहे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।